हेलो एवरीवन। आप सबका एफटी एजुकेशन में स्वागत है। अब हमारा अलजेब्रा का हो गया था। नेक्स्ट हमारा पार्ट है मेंसुरेशन का फॉर्मूला। ऐसे वन बाय वन करके जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे हमको बता देंगे, ठीक है। आप आइए, मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कंसेप्ट भी हैं। पहला हमारा मेंसुरेशन है। पहला मैं ट्रेंगल पढ़ाऊंगा आप सबको। जितने भी ट्रेंगल के फॉर्मूले बन सकते हैं सारे बताएंगे। ट्रेंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। पहला इसमें हम पढ़ाएंगे आपको ट्रेंगल में। पहला ट्रेंगल हमारा राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक। राइट एंगल ट्रेंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप जानते हैं राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक। ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप जानते हैं कि इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रेंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या है? वही परपेंडिकुलर है जिसको हम एच लिख रहे हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे हाइट पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसे आप समझ जाएंगे। हाइट ही हमारा जो बीच में लिख रहे हैं पी लिख रहा हूँ, समझ जाएंगे कि ये हमारा हाइट है। ये हाइपोटेनस है, मेरा कर्ण है। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। इसको बेस को आधार कहते हैं, ठीक। और परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। हिंदी वाले भी साथ में पढ़ते चलेंगे, ठीक। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। दूसरा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल, शॉर्ट में ट्रायंगल लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, जिसका सारा साइड सेम होता है। जैसे अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, यानी तीनों साइड इक्वल होते हैं, ए बी सी, ठीक है। अगर आप इस पे से ड्रॉ करेंगे तो ये इसका हाइट होगा, डी पॉइंट मानते हैं। ये हाइट भी होता है और साथ साथ मीडियन भी होता है। इन दोनों को बराबर भाग में बांटता भी है। ये सब कंसेप्ट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाते वक्त काम देगा। इसका भी एरिया का फॉर्मूला अगर निकालेंगे आप, एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर, ठीक। अगर इसका पेरीमीटर निकालेंगे आप तो 3 इंटू क्या होता है साइड, ठीक। याद रखिएगा। फटाफट जितना फास्ट करेंगे क्योंकि रिवीजन करना है हम लोग को। जितने फॉर्मूले सारे फॉर्मूले बता देना है हमको, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद स्केलेन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा स्केलेन ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा, तीनों साइड अलग अलग होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो जाएगा सी। नाम दे देते हैं ट्रायंगल का ए बी सी। खास बात की पहले जब भी ट्रायंगल का साइड पता हो स्केलेन ट्रायंगल का तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। सेमी पेरीमीटर को हिंदी में अर्ध परिमाप करते हैं। तो पहले हम एस निकालेंगे, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस। यही होता है स्केलेन ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए आपको स्केलेन ट्रायंगल हो गया और आपको बता दें इसमें स्केलेन के बाद बचा है आपको समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसका ही फॉर्मूला होता है। आप चाहेंगे तो फॉर्मूला अगर सब नहीं भी याद है, आप स्केलेन क्या है सब पे अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन इसका ही फॉर्मूला स्पेशली वो भी लिख दे रहा हूँ, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा तुम्हारे को, जैसे मान लीजिए कि ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये वाला साइड क्या हो जाएगा बी। तो दो साइड इक्वल हो गया ना। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है बी बटे में 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसका एरिया फॉर्मूला होता है। बाकी अगर इसके पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ये इसका पेरीमीटर निकालना फॉर्मूला हो जाएगा। 2a क्यों? क्योंकि पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है। ए में ए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, और बी बचा तो बी। तो हमारा ट्रायंगल हो गया खत्म। ट्रायंगल के बाद हम आते हैं रेक्टेंगल पे, जिसको हिंदी में आयत कहते हैं। रेक्टेंगल को क्या कहते हैं? आयत। रेक्टेंगल में खास क्या बात होता है, रेक्टेंगल के ये साइड ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। जब अपोजिट वर्टेक्स को आपस में मिलाते हैं तो उसको डायगोनल्स कहते हैं, ठीक। ये 90 डिग्री होता है। ऑल एंगल्स 90 होते हैं इसके भी, ठीक।
खास बात होता है जो बड़े वाले साइड होते हैं उसको लेंथ कहते हैं और छोटे वाले साइड को क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। ठीक है, इसके भी एरिया का निकालने का फॉर्मूला होता है, तो एरिया बराबर होता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। बाकी और भी निकालना होगा तो जैसे डायगोनल भी निकाल सकते हैं। अगर डायगोनल निकालना है कि डायगोनल कैसे निकालेंगे, तो डायगोनल बराबर हो जाएगा रूट अंडर लेंथ के स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर। यहाँ से आप डायगोनल भी निकाल सकते हैं। अगर गलती से डायगोनल पूछ दिया कि इसका डायगोनल बताइए, बस दोनों की स्क्वायर करके जोड़ के रूट निकाल देंगे तो इसका डायगोनल निकल जाएगा। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल हो गया, फटाक से आते हैं स्क्वायर पढ़ेंगे। समय कम है, पढ़ना ज्यादा है, एग्जाम बहुत पास में है, सारा चीज एक बार रिकॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल के बाद हमारा अगला स्क्वायर है। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब 90 डिग्री। ठीक, डायगोनल ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये भी डायगोनल हो जाता है। ठीक, इसका भी एरिया निकालेंगे फॉर्मूला। एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड, यानी इसे हम कह सकते हैं साइड की स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर पेरीमीटर निकालते तो पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू साइड। अगर इसके डायगोनल्स निकालते हैं, डायगोनल बराबर होता है ए रूट टू। ए का मतलब क्या है, ए हमारा साइड है, ये हमारा क्या है, साइड, याद रखिएगा। यानी डायगोनल निकाला होगा तो साइड का साइड रूट टू ले लेंगे। कैसे निकलता है, आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से, और हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर। ये लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो डायगोनल निकल जाएगा आपका। ठीक है, स्क्वायर के बाद आपको आता है रोम्बस, देख लीजिए, इसका भी फॉर्मूला पूछता है। रोम्बस को सम चतुर्भुज कहते हैं, बनता है स्क्वायर की तरह है, बस इसमें एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। इसके जो रोम्बस की एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2, दोनों जो डायगोनल होते हैं D1 गुणे D2। ठीक, ये एरिया निकल जाएगा फॉर्मूला इससे। रोम्बस से कर लेंगे, आप कौन बच गया आपको, आप एक चीज बच गया रोम्बस के बाद, ट्रापीजियम। ट्रेपीजियम कैसे निकालेंगे, तो ट्रेपीजियम में इसका फिगर ऐसे बनता है। ठीक, ये नॉन पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है। मान लेते हैं, नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, तो इसका अगर निकालेंगे तो एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, इसको हम हाइट कहते हैं, हाइट कर दिए। ठीक, अब देखिए अगर इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाता है 1/2 ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यही निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया का ट्रेपीजियम का। यानी जितने भी ये क्वाड्रेटर वाले जितने थे, ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद जो भी क्वाड्रेटर में ट्रेपीजियम, ये जो भी फॉर्मूला था सब। ठीक, ये आपको समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग, आयत, जितने फॉर्मूले थे सारे में बता दिया आपको। इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लेंगे, और एजिटेड फॉर्मूला बेस्ड आते हैं जिससे आप कर सकते हैं। एक रह गया, आपको बता दें सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जितने सर्कल से रिलेटेड फॉर्मूला है सारे बताते हैं अभी आपको हम। देखिए, एक आपको मैं सर्कल का बता दूं, पहले मैं जितना है सब 2D बता रहा हूँ, 2D के बाद तब 3D बताऊंगा। ये सर्कल हो गया। ठीक, सर्कल में आप सब बेसिक चीज जानते हैं। ठीक है, सर्कल का ये सेंटर हो गया, सर्कल के सेंटर से आप मिलाएंगे तो रेडियस हो जाता है। मान लेते हैं ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट है, सर्कल से ये देख रहे हैं, अगर ये पास कर जाए, सेंटर से पास करें और सर्कल के 2 पॉइंट पे टच करें, सेंटर से पास करें और सर्कल के किसी 2 पॉइंट पे टच करें तो इसको हम डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डायमीटर। सर्कल के सेंटर से पास ना करें लेकिन 2 पॉइंट पे टच करें, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉर्ड। ठीक है ना, ये सब बेसिक बेसिक चीजें जानते रहिएगा। एक और चीज आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए सर्कल हो गया। ठीक, सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से ऐसे में एक आर्क काट लिया, जो ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, और जो ये जो बना है एंगल कुछ थीटा बनता है, जो भी एंगल होगा हमको ये ए और बी रख देते हैं। अगर मैं इसको मिला दिया यहाँ से, ये तो खैर पूरा सेक्टर हो जाएगा, जितना ये पट्टा है ना पूरा, ये पूरा
ये वाला पार्ट अगर होगा तो इसको सेक्टर कहते हैं। ठीक, ये हो गया माइनर, ये पूरा हो जाएगा मेजर सेक्टर। ठीक, और ये जो होते हैं, ये जो बने हैं, ये वाले पार्ट, छोटा वाला देखिए जिस कलर कर रहे हैं हम, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। समझते चलिएगा। ACGMENT। ठीक, और यही बड़ा वाला ले लेंगे तो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। तो मैं इकट्ठे सबका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, सर्कल में जितने सारे फॉर्मूला बन सकते हैं सारे लिख दे रहा हूँ। आप अपने कॉपी पे एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सर्कल में पहला बेसिक फॉर्मूला बनेगा। पहले आप जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस के दुगुना होता है, तो डायमीटर बराबर हो जाएगा 2 × 1। ठीक, दूसरा फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला बनेगा, एरिया बराबर होता है πr²। तीसरा फॉर्मूला बनेगा सरकमफ्रेंस, जिसको हिंदी में परिधि बोलते हैं। सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का 2πr। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला देखिए, ये पूरा एक सर्कल का हो गया। अब इससे मान लीजिए जो एंगल वाला फॉर्मूला बता रहे थे, मान लीजिए आपसे पूछ दिया एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, पूछ सकता है, एकदम आता है क्वेश्चन। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है πr² θ/360 डिग्री। बच्चों अगर आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr θ/360 डिग्री। ये रहा फॉर्मूला। ठीक, ये था सर्कल का। अगर हमसे सेमी सर्कल पूछ दे, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल आधा वृत्त है। ठीक, इसमें भी रेडियस भाई रहेंगे, जैसे सब सर्कल कट के बना है। तो जब इसके भी एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं तो सर्कल का आधा हो जाएगा, एरिया πr²/2 हो जाएगा। जब सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो 2πr इसका था, तो इसका आधा करेंगे तो πr। लेकिन एक और बात, इसमें दो रेडियस इंक्लूड रहते हैं, एक रेडियस r है, ये भी r है, तो इसमें 2r जोड़ना पड़ता है हमको। πr प्लस क्या हो जाएगा 2r सरकमफ्रेंस, और एरिया हो जाएगा πr²। तो ये पूरे जितने थे सर्कल के फॉर्मूले थे, यानी जितने भी हमारे 2D पार्ट थे, तो हमारे 2D कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 1 बाय 1 3D के फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं। ये जितने 2D हो गए, आप एकदम एज इट इज याद करेंगे, सारा के सारे बन जाएंगे।